वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। जिस तरीके से हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मेयर के आगे झुकना पड़ेगा। चाइना चाइना सेंट्रल सरकार, सेंट्रल सरकार बढ़ी हुई कीमतें कम करो। बढ़ी झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तमाम डेली वेजर्स को पका करो, तमाम डेली वेजर्स को पका करो, पका करो। डेली वेजर्स, तमाम डेली वेजर्स को पका करो, पका करो। तमाम डेली वेजर्स को पका करो, पका करो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक प्रयास चल रहा है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता हमारी सुनीता जी यहाँ की रहने वाली हैं, उन्होंने वो आपके साथ ये साझा किया कि इस नाला की रिटेनिंग वॉल लगने से वो अपने आप में एक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही प्रयास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए के 200 करोड़ रुपए के जो नाले हैं वो उसका प्रावधान हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एफर्ट्स के माध्यम से रखा गया है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे हमारे नालों का काम नहीं, चाहे वो लैंग्वेज के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे स्मार्ट अमृत के माध्यम से हो। एक कोशिश की जा रही है आने वाली बरसात को हम कैसे टैकल करें और यहाँ पे रहने वाले जो लोकल्स हैं, हमारे कॉमन जो लोग हैं, उनको एक सुविधा प्रदान हो सके और वो अपने आप को महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे गुजर बसर होगा ये सरकार को जवाब देना होगा। खास तौर पर बीजेपी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, ऐसा आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। चलेगा जिस तरीके से एक मायूसी का आलम है मुल्क के अंदर और हर तरफ एक हाहाकार मचा। मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद नुसरत कमेटी, मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी, मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी, मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी, मुर्दाबाद म्युनिसिपल कमेटी, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद सुरमुद्दीन चेयरमैन, मुर्दाबाद। मेरा नाम साहिल मेहरा है, मैं लखनपुर वार्ड नंबर 7 से हूँ। ये जो मामला है ये तकरीबन 5 साल पहले म्युनिसिपल कमेटी ने ये केस जीता था। ये जगह जो थी जो गौशाला के नाम पे थी और लखनपुर के ही किसी एक शख्स ने वहाँ पर नाजायज़ तरीके से कब्जा किया हुआ था। 5 साल के दौरान भी म्युनिसिपल कमेटी जो है केस जीतने के बाद भी ये जगह का कब्जा खाली नहीं करवा पाई। अब हालात ये बन चुके हैं कि करोड़ों रुपए की ज़मीन पर किस प्रकार से कब्जा किया गया है, प्रशासन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या ये कोई म्युनिसिपल कमेटी में कोई मिलीभगत है, कोई पैसों का आदान प्रदान हुआ है? किन कारणों की वजह से आज तक जो है म्युनिसिपल कमेटी 5 सालों में ये जगह खाली नहीं करवा पाई है? हम लोगों ने इस जगह के माध्यम की ऊपर हमने म्युनिसिपल कमेटी के ईओ नरेंद्र सिंह जी को ज्ञापन दिया कि इस जगह को खाली करवाया जाए ताकि यहाँ पर गौशाला का निर्माण हो सके। लॉकडाउन के दौरान कम से कम कोई 50 के करीब जानवर जो हैं वो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट के बीच में मारे जाते हैं। हर दिन कोई एक नया जानवर मार के यहाँ पे गौशाला दरिया में म्युनिसिपल कमेटी के जो गाड़ी है वो फेंक देती है। लखनपुर में गौशाला की जगह होने के बावजूद भी आज तक उस जगह को खाली नहीं करवाया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि उस जगह को खाली करवाया जाए और उस पर गौशाला का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ पर जो जानवर हैं बेसहारा जो आगे रोड पे सड़कों पे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं उनको एक स्थायी निवास दिया जाए ताकि वो अपनी एक स्थायी जगह पर रह सके और दुर्घटनाओं का कारण ना बने, जिनकी वजह से आए दिन किसी न किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और लोगों के सामने जितना जानवर वगैरह हैं सभी मारे हुए यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। कभी रेलवे वाली साइड पे मरे होते हैं, कभी रोड के ऊपर इन जानवरों का एक्सीडेंट होता है और कमेटी की गाड़ी आती है वो उनको उठा दिया दरिया में फेंक देती है।
हम लोगों की डिमांड है कि कमेटी जल्द से जल्द इस जगह को खाली करवाए और यहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाए। कोई कोर्ट का केस भी हमने सुना था कि हुआ। ये कोर्ट का केस जो था ये म्युनिसिपल कमेटी में ने 16 जनवरी 2015 को जीता था। उसके बाद इस फाइल को नीचे दबा दिया गया और इसकी जानकारी जब लखनपुर के लोगों को लगी, लखनपुर के लोगों ने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया कि कमेटी ने अगर ये केस जीता हुआ है तो कमेटी इस जगह को खाली करवाए और यहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाए ताकि जानवरों को एक स्थायी निवास मिल सके। सेंट्रल सरकार हाय हाय, सेंट्रल सरकार हाय हाय, सेंट्रल सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले चलाने जा रहे हैं जो हमारी आम जनता और गरीब जनता पर जो खून है वो वोट के नीचे बढ़ रही है। जो अमीर है वो गरीब हो रहा है, जो गरीब है वो आगे का। आपका नाम? राखी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कई तरफ से जनता जो है वो कोविड-19 से जूझ रही है, उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमें तो उम्मीद थी कि रेट कम होंगे, कि हर एक चीज में फैसिलिटी मिलेगी, मगर ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल के, डीजल के और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हमें तो हर एक चीज में उम्मीद थी, मगर अब ये हम मुद्दा लेके निकले हैं कि कांग्रेस ये जो राज्य है इनको पता चले कि हमारी प्रॉब्लम है, ये रेट कम होनी चाहिए ताकि ये जो आम जनता उनको राहत मिले। थैंक यू। मैं पवन देव सिंह, इंचार्ज जम्मू ईस्ट कांग्रेस, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। आज जो हमारे हाईकमान की तरफ से ये जो निर्देश हुआ है कि जनता की आवाज उठानी है, जम्मू ईस्ट की और जम्मू के लोगों की आवाज उठानी है, आज हम उसी प्रोटेस्ट को लेकर उन्हें लोगों का साथ लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये जो कोविड-19 की मार ऑलरेडी जो सारी दुनिया सह रही है, लोगों के एस्टेब्लिशमेंट सारे बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है और जिसके जो भी सरमाए थे वो सब 3 महीनों में खत्म हो चुके हैं। और ऊपर से ये सरकार जो हमें मार दे रही है, हम आम जनता का खून चूस रही है, आम जनता को दबा रही है। पिछले लास्ट 16 दिनों से लगातार ये रेट बढ़ाते जा रही है। इन्होंने पिछली 10 मार्च को 3 रुपए लीटर बढ़ाया और उसके बाद इन्होंने 5 मई को 10 रुपए लीटर पेट्रोल का इन्होंने द्वारा बढ़ाया। इन दो राइस में जो प्राइस हाइक हुए, इनमें इनको 2,00,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इतना रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद भी इन्होंने लगातार 16 दिन से जो पेट्रोल की मार हमारी गरीब जनता को दे रहे हैं और रेट बढ़ा रहे हैं। इस गूंगी बैरी सरकार को सोचना चाहिए कि आप पब्लिक की सेवा के लिए आए हो, पब्लिक को मारने के लिए नहीं आए हो। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पब्लिक की आवाज उठा रही है, यही निर्देश हमें हाईकमान ने दिया हुआ है कि पब्लिक की आवाज उठानी है। और ये डे बाय डे रेट राइज कर रहे हैं पेट्रोल के, इनको हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम जैसे पुराने टांगे वाली गाड़ियों में चलते थे, आज हमारे पास वही विकल्प खड़ा है। हमारा देश आगे जाने के बजाय पीछे आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वार्ड नंबर 4 से बहुत ही मेधावी छात्र थे जिनकी इच्छा थी कि हमारी इच्छा थी कि हम इनको जो है सम्मान दे पाएँ। और क्योंकि युवा शक्ति जो है, जो नई जनरेशन है, वही हमारे देश का भविष्य है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अरुण जी ने जो यहाँ के इस मंडल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसका पूरा संज्ञान लेते हुए जो अपेक्षाएं इन बच्चों के माँ बाप की तरफ से थी, इनकी तरफ से उसी उनको ध्यान में रखते हुए आज उन मेधावी छात्रों को हमने सम्मानित किया है, जो समाज के अंदर अपने स्थान बनाएंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आज योगा दिवस भी है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी निष्ठ सेवा से पूरे देश की सेवा करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने या कोई भी फील्ड अपनाए, वो उस वैसी फील्ड अपनाए जिसके अंदर उनके सोसाइटी में उनका एक नाम भी हो और वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस भी दे पाए। मैं इनकी प्रतिस्पर्धा को बहुत सम्मान करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा से खुशहाल रहे और अच्छी ज़िंदगी जिए।
चाइना 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 भारत चाइना के और पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी अब चाइना की तमाम चीजों का भारत में इंपोर्ट करना बंद करें, उस पर प्रतिबंध लगाएं। और जिस प्रकार से चाइना ने हमारे निहत्थे 20 सैनिकों की शहादत की है, सूत्रों के मुताबिक हमने भी उनके 50 सैनिक शहीद कर दिए हैं और उनके कर्नल को अभी तक हमने पकड़ करके रखा हुआ है। हम जो मांग कर रहे थे कि खून का बदला खून से लिया जाए और वो बदला हम लेकर के रहेंगे। आज भी पाकिस्तान फौज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन पुंछ में किया जा रहा है। उसके विरोध में भी इमरान खान और पाकिस्तान के विरोध में रैली निकाल करके हम ये मांग कर रहे हैं कि जो शहीद हमारा वहां बॉर्डर के ऊपर हुआ है उसके खून का बदला खून से लिया जाए और पाकिस्तान और चीन के को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनके साथ तमाम चीजों को बहिष्कार किया जाए। इसके साथ साथ हम ये घोषणा कर रहे हैं कि तमाम व्यापारी संगठन, तमाम दुकानदार, शोरूम वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर अपनी तमाम चाइना की चीजों को खत्म कर दें और उसके बाद हम चाइना की चीजों को लेकर के जो भी बेचेगा भारत में हम उसको बेच